एक घर में जहाँ शादी की तैयारी चल रही है, सभी लोग अपने अपने कपड़ों पर, कोई इस्त्री कर रहा है, कोई तैयार करवा रहा है, कोई पहन कर देख रहा है, सभी लोग उसी तैयारी में लगे रहे थे। अचानक से वो जो दूल्हा है वो अपने जीजा से कहता है कि भाई उसके लिए बाजार चलो, उसे कुछ सामान लेके आना है। अब वो अपने जीजा को लेकर बाजार में पहुंचता है। बाजार में जाने के बाद उनको भूख लगती है। अब वो जीजा साले दोनों एक होटल में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर वो बैठकर अभी कुछ खा ही रहे होते हैं, अचानक उस लड़के के पास उसके मतलब एक फ़ोन आता है और फ़ोन उठाते ही वो कहता है कि साहब हम तुम्हारे साले साहब बोल रहे हैं, दरअसल तुम्हारी होने वाली जो पत्नी है उनके चाचा के लड़के, और हम चाहते हैं कि अब की बार जब आप बारात लेकर उनके गांव आओ तो हम आपको मतलब कि शेरवानी पहनाना चाहते हैं। वो कपड़ा वगैरह हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, आप बस नाप दे दीजिए और हम फटाक से उस शेरवानी को तैयार करवा देंगे। अब वो जो लड़का है वो कहता है यार एक दिन में शेरवानी कैसे तैयार होगी। तो वो लड़का बताता है कि हमारा काम ही ये, आप एक दिन की कह रहे हो, हम 8 घंटे में तैयार कर दें। अब वो जो दूल्हा है यानी कि निहाल तैयार तो भाई उनकी बात को मानकर तैयार हो जाता है। अपने जीजा से कहता है कि ऐसे ऐसी बात है, वो लोग शेरवानी देना चाहते हैं, मैं उनको नाम देकर आता हूँ। अब जो लड़का उसको लेने के लिए आया है वो नाम बताता है सद्दाम। अब सद्दाम जब मोटरसाइकिल पर आया उसके साथ एक और लड़का था। अब एक मोटरसाइकिल पर 4 सवारी कैसे बैठे। अब यहाँ पर वो जो लड़का निहाल दूल्हा है वो कहता अपने जीजा से कि तुम यहाँ ठहरो या घर चले जाओ, मैं बस अभी गया अभी आया, ना भी तो देना है। अब इतनी बात कहकर वो जो दूल्हा है निहाल गया तो है, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद भी जब वापस नहीं लौटता है तो वो जो दूल्हे का जीजा है वो घबराता हुआ अपने घर पहुंचता है और सबको बताता है कि ऐसे ऐसे वो लड़का गायब हो गया है, और उसको उसके यानी कि ससुराल वाले ही लेकर गए। अब उधर फ़ोन किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पर निहाल आया है क्या। वो लोग साफ मना करते यहाँ पर कोई निहाल नहीं आया। अरे वो आता तो भाई अब घर में आया है तो हम रखते उसको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इस बात को सुनकर वो निहाल कहाँ गया, ना तो फ़ोन मिल रहा है ना ही उसकी लोकेशन मिल रही है, कहानी बिल्कुल डैमेज। कहाँ गया कैसे गया कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। अचानक से वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस को पूरी खबर दी जाती है कि भाई यहाँ से जो कल बारात जाने वाली थी उसका दूल्हा गायब हो गया है और उसको उस लड़की के चाचा का लड़का अपने साथ लेकर गया है। अब कहानी बिल्कुल गोल, कौन बताए। अब इसी मामले में अब पुलिस को मालूम चलता है कि भैया मैटर तो यहाँ कुछ और ही है, जिसकी कल बारात जाने वाली आज वो गायब हो गया। क्या था पूरा मामला बताने वाले हैं आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी के नाम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल जब ये खबर फैल जाती है चारों ओर कि दूल्हा गायब हो गया है तो दूल्हे के जो परिजन हैं वो दुल्हन के घर जाते हैं, क्योंकि लास्ट जो बात पता चली थी उस दूल्हे के जीजा को कि उस लड़की गुलबसा जिसकी शादी होने वाली थी उसका चाचा का लड़का उसको लेकर गया है। अब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनसे जब बात करते हैं कि आपका जो भतीजा है वो उस लड़के और जो दूल्हा है मंगेतर निहाल को कहाँ भेजा गया है, उसको लाने वाला भी आपका लड़का है। तो उल्टा उस गुलबसा के परिजन उनको धमका देते हैं और कहते हैं कि तुम इन प्रकार के आरोप उन पर नहीं लगा सकते, जबकि सद्दाम नाम का शख्स तो उनके घर में ही नहीं है, वो कहाँ से आ गया। अब तो पूरी कहानी जब घूमती है और वो लोग भी, पुलिस भी पहुंच गई, सभी लोग जब छानबीन करते हैं तो मालूम चलता है कि ये जो लड़का सद्दाम है ना, ये सद्दाम उसी गांव का रहने वाला है और इस लड़की गुलबसा का पूर्व प्रेमी है। अब जैसे ये बात सबके सामने आई वो लोग तुरंत समझ गए भैया कोई ना कोई मैटर जरूर है और शायद हो सकता है ये प्यार का मामला ही हो। अब तो उस गुलबसा को जो उस मतलब कि निहाल की होने वाली बीवी थी उसके पास जाया जाता है, उससे कहा जाता है कि गुलबसा कौन है वो सद्दाम, हमें उसके बारे में बताओ, आखिर उसने क्या कर दिया। अब वहाँ पर वो जो लड़की है वो इस बात के बारे में सूचना देती है कि उस सद्दाम ने उसको धमकी दी थी आज से करीब 10 दिन पहले कि यदि तू रामपुर गई और रामपुर में निहाल से शादी करी तो मैं तुझे मारूंगा,
तेरे पति को मारूंगा, तेरे माँ बाप को मारूंगा। अब ये सारी बात कहने वाला कौन था? सद्दाम। अब वो जो लड़की है वो अपनी सफाई में इन सब बातों को कह तो रही है, लेकिन यहाँ पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ नहीं है। ना तो कोई मैटर खुला है, ना ही कोई और कहानी खुली है, लेकिन यहाँ पर एक कांड हो गया है। वो कांड मतलब कि जो सद्दाम है, जब उसकी लोकेशन वगैरह सब निकाली गई, उसके बारे में सब कुछ जानकारी मतलब पता चली, तो उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। और जब सद्दाम पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है तो सद्दाम यहाँ पर एक ऐसा खुलासा लेकर आया जिसको जानने के बाद हर किसी के हाथ पैर कांप गए। सब लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये सद्दाम भाई, इसकी सोच क्या थी, ये क्या करना चाहता था। दरअसल वो जो सद्दाम है वो बताता है कि वो और गुलाब साहब पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में थे। यहाँ पर उन दोनों के बीच में कई बार संबंध भी कायम हो चुके हैं। और वो जो गुलाब साहब है वो झूठ बोल रही है कि 10 दिन वाली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये गुलाब साहब ही चाहती थी कि वो हमेशा के लिए सद्दाम की बनकर रहे, सद्दाम के साथ ही रहे, उसको उस निहाल से शादी नहीं करनी है। और यहाँ पर एक और अनोखी बात निकल कर सामने आई कि जो गुलाब शाह है, गुलाब शाह की उम्र करीब 25 साल है, लेकिन उसका जो प्रेमी सद्दाम है, सद्दाम की उम्र है 21 साल। और दूसरी बात, और जो उस गुलाब शाह का होने वाला शौहर था, उसकी उम्र मात्र 22 साल। और 25 साल की लड़की उस 22 साल के लड़के से शादी तो करना चाहती है। उधर वो जो निहाल के बारे में मालूम चला, तो निहाल शादियों में खाना वगैरह बनाते हैं ना, उसका बहुत बड़ा मिस्त्री है। अब ये सारी कहानी तो मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुलाब शाह को लगता है कि भाई उसको निहाल के साथ नहीं रहना, वो तो सद्दाम के साथ ही रहना चाहती है। और इसीलिए वो इस प्लानिंग में मतलब उस सद्दाम को सारी बात बताती है। सद्दाम से कहती है कि सद्दाम देख लो, अगर तुमसे कुछ होता हो तो, ना तो कोई बात तो है ही नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अब तू ज़िंदगी भर उसको तड़पता हुआ देखियो, और वो ज़िंदगी भर रोती रहेगी, किसी और की हो जाएगी, और तू अपनी प्रेमिका को दूसरे की बाहों में कैसे देख लेगा। इन सारी बातों को वो जिस प्रकार से उस लड़के के दिमाग में भरती है, कहीं ना कहीं वे जो सद्दाम है, सद्दाम ठान लेता है कि भाई वो इस लड़की को किसी और की नहीं होने देगा। और इसी बात की सोच वो अपने दिमाग में रखते हुए बस आगे बढ़ जाता है। और आगे क्या बढ़ता है, यानी कि उस जिस दिन बारात आनी थी उससे एक दिन पहले वो उस लड़की के पास फ़ोन करता है। अच्छा, निहाल का जो नंबर है ना, वो नंबर देने वाली कौन थी? वही लड़की गुलाब शाह, जो कि उसकी बीवी बनने वाली थी। वही बीवी अपने शौहर का नंबर दे रही है अपने प्रेमी को कि ले इससे बात कर ले। और फिर वो जो प्रेमी है यानी सद्दाम, उस दूल्हे को एक लालच देता है शेरवानी बनाने की। और इसी बात की कहकर वो मतलब कि निहाल को अपने साथ बाइक पर बिठा कर लेकर जाता है, और वो सीधा लेकर गया उसको जंगलों में। और जंगलों में तो भैया उसके साथ वही दरिंदगी, सीताराम कर दिया। उसके बाद उसके शव को इधर उधर फेंक दिया। उसके बाद वो तो भाई आ गया अपने घर। उन्होंने निहाल को मारा, अब निहाल को तो फेंक आए वो लोग। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो निहाल की बॉडी को उस सद्दाम की बताए गए निशानदेही के अनुसार बरामद भी कर लेती है। और यहाँ पर जो वो महिला लड़की गुलाब शाह, जो कि बीवी बनने वाली थी निहाल की, वो कहती है कि जो भी प्रक्रिया हुई है, इस सारी प्रक्रिया को करने वाला वो सद्दाम ही है। सद्दाम उसको गलत बातों में फंसा रहा है। इधर तो वो जो सद्दाम है वो उस गुलाब शाह पर आरोप लगा रहा है, और उधर वो जो गुलाब शाह है वो उस सद्दाम पर आरोप लगा रही है। और ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों ने मतलब कि तू दोषी, दूसरा कह रहा है तू दोषी। अब कहानी पता नहीं भाई कौन सी दोषी है। यहाँ पर पुलिस अब सूझबूझ का परिचय देते हुए उन दोनों को गिरफ्तार करती है। उनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने ले जाती है, और अभी तक उसकी छानबीन चल रही है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ नहीं है, लेकिन पुलिस बहुत जल्दी ही इस पूरे निष्कर्ष में पहुंच जाएगी कि आखिर इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन था। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो गुलाब शाह भी नहीं बचेगी, और ना ही वो लड़का सद्दाम बचेगा, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति की, किसी के बच्चे की, किसी के भाई की जान ली है, और जो कि निहायत ही गलत था। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो महिला है यानी गुलाब शाह है, साफ शब्दों में मना कर देती कि मुझे नहीं करना निकाह, मुझे नहीं है पसंद, या कोई और बात हो, बिल्कुल मना कर देती। कम से कम उस बच्चे की जान तो नहीं जाती। आप उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम्हें प्यार करना है तुम करो, मारना है तुम अपने परिवार के साथ कुछ करो,
लेकिन किसी और के बच्चे के लिए ऐसा क्यों कर सकते हो भाई? ये सोच आपकी क्या दर्शाती है, मुझे बताइए ना। नहीं, आप आखिर करना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो, किसी को क्या दिखाना चाहते हो कि आप बहुत बड़े आशिक हो, बहुत बड़ी मोहब्बत करते हो? अब कर लेना मोहब्बत, जेल में ही जाना है। अब तुम सोच रहे हो कि शायद तुम बच जाओगे, तुम दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, वो लड़की उस पर आरोप लगा रही है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होना, तुम दोनों संदिग्ध हो, मुख्य साजिशकर्ता हो, मुख्य आरोपी हो। अब आपको सजा तो मिलेगी ही। अब तुम जहाँ सोच रहे हो भैया मैं बच जाऊँगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, अभी तो रिमांड का सामना भी करना है, साथ ही साथ आपको जेल में भी जाना है। बाकी मैं तो बार बार यही बात करता हूँ, अपराधी चाहे कितना शातिर, कितना बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, उसको एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ना ही होता है। और जब पुलिस उससे ढंग से पूछताछ करती है ना, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम, वो पूरी बात ना तो कह पाता है, ना सुन पाता है, ना बता पाता है। बाकी आप समझदार हो, जेल की जो दीवारें हैं इंतज़ार कर रही हैं, जेल का गेट तो खुलता है तुम्हारे जाने से, लेकिन निकलने के लिए नहीं। और जेल के अंदर जो पड़े ना, तुम्हारे तरह के आशिकी पड़े, जिन्होंने अपने मन की बात मानी और मन किया तो ये कर दिया, मन किया तो वो कर दिया। करो, अब तुम यही काम तो करने बचे हो, और तुम्हारे इसी काम को करने में तुम्हारी हालत ख़राब हो जानी है। बाकी आप लोग अपनी सोच के लिए फ्री हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो ये लगता है भैया क्या करना चाहते हो आखिरकार? आखिर आपके दिमाग में ऐसी कौन सी सोच है? किसी और की जान क्यों ले रहे हो यार? तुम्हें अपना कुछ करना तो करो, खुद को मारो, परिवार को मारो, कुछ बताओ यार दूसरे के बच्चे के साथ। और शादी से एक दिन पहले यार उनका पैसा खर्च नहीं हो रहा, उनका टाइम खर्च नहीं हो रहा, उनका इंसान नहीं गया। बताओ, जिन बच्चे को उन्होंने पाला पोसा, उस बच्चे का तो खोट ही नहीं है, लेकिन यार बिना खोट के किसी की जान जाना निहायत ही गलत है। बाकी अदालत अपनी कार्रवाई तो करेगी, और उसी कार्रवाई के तहत मालूम चल जाएगा भाई कहानी क्या थी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।